सरगुजा लोकसभा सीट में 74.17% मतदान हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे की मतदान प्रतिशत हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है 67.87% मतदान हुआ है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 60.5%, दुर्ग में 67.33%, जांजगीर चांपा में 62.44%। इसके साथ ही रायपुर राजधानी बात की जाए तो 67.25%, रायगढ़ में 75.84%, सरगुजा में 74.17% मतदान हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ में 5 बजे का हम मतदान प्रतिशत बता रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67.87% मतदान हुआ है। इसके साथ ही बिलासपुर में की बात की जाए तो 60.5%, दुर्ग लोकसभा सीट से 67.33%, जांजगीर चांपा में 62.44%। इसके साथ ही तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायपुर से निखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो है रायपुर और बिलासपुर में जो है मतदान जारी है और अभी तक जो है 58% मतदान हो चुका है, और क्या कुछ ताजा अपडेट है? यश, एक ताजा अपडेट, बड़ा अपडेट ये है कि अब मतदान का जो समय जो नियुक्त किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा कि सवेरे 7 बजे से 6 बजे तक मतदान का होना, और अब 6 बज चुके हैं। और मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के मुंगेली विधानसभा में, जहां के एक पोलिंग बूथ का नजारा जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, उस जगह में मौजूद हूँ, जहां अब गेट को बंद कर दिया गया है। जो अंदर जो है अब वही मतदान कर सकते हैं। अब टाइम जो है वो समाप्त हो चुका है। और ये तीसरे चरण का जो मतदान का जो परसेंटेज, जो एक एवरेज परसेंटेज जो हमको मिला है, पहले बस्तर में जो पहले चरण में हमने देखा कि 64%, 74% मतलब मतदान हुए थे, और उसके बाद फिर जो द्वितीय चरण में 75% से ज्यादा मतदान हुए हैं। वहीं ये तीसरे चरण का जो मतदान जो आज हुआ है, यहाँ जो 7 सीटों के लिए जो मतदान हुआ है, उसका जो ओवरऑल परसेंटेज अगर हम निकाले पूरे 7 सीट का, तो ये 64% तक जाता नजर आ रहा है, जो कि एक रुझान अभी आधिकारिक घोषणा इस पर नहीं हुई है। क्योंकि मैं बता दूं कि 58% तक का जो मतदान था वो आपका 4 बजे तक हो चुका था। चूंकि मौसम ने करवट बदली है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बहुत से जो 7 जो सीटें हैं, उनके कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में भारी बारिश, आंधी और तूफान के साथ में हुआ है। ये पीछे की जो तस्वीरें भी देख रही है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं मतदान थोड़ा सा प्रभावित नजर आया है, क्योंकि भीषण गर्मी सवेरे थी, और सवेरे जो लोगों में जो उत्साह बना हुआ था, जिस उत्साह के साथ वो वोट करने के लिए निकल करके आए थे अपने घरों से, वो उन पर कहीं ना कहीं ये जो तूफान है वो प्रभावशील रहा, और वो मतदान से वंचित भी हुए हैं, ऐसा सूचना भी मिल रही है। बताइए जी निखिलेश जी, आप इससे जानना चाहेंगे जो 5 बजे की अगर बात कर रहे हैं तो 67% जो है उससे अधिक मतदान हुआ है, और युवाओं में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार वोट डाल रहे हैं, तो उनमें जो है किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है? यश, रुझानों के लिए बात करें, या अगर हमने जब उनसे चर्चा में और चुनाव से पहले भी, जब वोटिंग से पहले भी उनसे बात की थी, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि युवाओं का जो मतदान का जो मुद्दा था, वो किस बात को लेकर के वोट देने पहुंचेंगे, नए मतदाताओं से हमने बात की थी, तो उनके पास भी एक सीधा जवाब उनका ये था कि हम किसी जाति धर्म के उस पर नहीं, बल्कि बेरोजगारी और शिक्षा और जो मूलभूत मुद्दे हैं उस पर हम वोट देंगे, ये खुल करके युवाओं ने कहा था। और ज्यादातर जो युवा हैं, जो क्षेत्र के, जो बिलासपुर लोकसभा सीट के और पूरे छत्तीसगढ़ में जो 7 सीटों में जहां हमने युवाओं से जो बातचीत की है, उनका नजरिया सीधा और साफ यही नजर आया है। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो युवा अब जागरूकता के साथ में किसी जाति, धर्म या अन्य प्रलोभन पर नहीं आकर के अब वो मुखर हो करके अब वो मतदान करने के लिए जब आज पोलिंग बूथ में पहुंचे हैं, तो वो शिक्षा और विकास और मूलभूत को आधार मान करके ही वोट दिए हैं। ये हमने थोड़ा सा जानने की जो कोशिश की थी, उसमें हमें रुझान मिले हैं।
जी यश। जी जी निखिलेश जी, जो है जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर जो है मतदान हुआ, और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई थी? चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। मैं बताना जी चाहूंगा कि घोष नक्सल एरिया जो है, जो जी पहले चरण और द्वितीय चरण में उन जगहों पर चुनाव संपन्न जी हुए थे, बिल्कुल। और वो भी शांतिपूर्ण मतदान वहां भी हुए थे। कुछ जी एक छिटपुट भी बात हम सुनने में भी नहीं आई थी, ना दिखी जी थी। उसी प्रकार जो ये छत्तीसगढ़ का जो ये जो 7 सीटें हैं, यहाँ जी पर जो चुनाव जो संपन्न हुए हैं आज, वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। कुछ एक जो प्राकृतिक कहा जाए उस पर जी ही लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है। जहां जशपुर में हमने देखा कि वहां एक बुजुर्ग भीषण गर्मी में जब वो चुनाव करने पोलिंग जी बूथ जी पर पहुंचे थे, तो गर्मी के कारण जी उनका डेथ हो गया। डेथ हो गई थी। और जी वहीं ये मुंगेली, बिलासपुर और जी बिलासपुर लोकसभा सीट के जो ज्यादातर क्षेत्र है, वहां तूफानों ने प्रभावित किया, मतदान को भी बिल्कुल। प्रभावित किया। वहां कुछ लोगों के थोड़े से घायल होने की भी संभावना नजर आ रही थी। जो सूचना मिली है, जो हमें अभी आधिकारिक सूचना उस पर नहीं मिली है, क्योंकि छाव धूप को देखते हुए प्रशासन ने जी बड़ी तैयारी की थी। छाव की व्यवस्था के लिए टेंट लगाए गए थे, और तूफान में वो जब टेंट उड़े हैं, मेरे पीछे जो तस्वीरें भी देख रहे होंगे आपकी, टेंट जी पूरी तरह से अस्त जी व्यस्त नजर आ बिल्कुल। रहे हैं। कुर्सियां उड़ चुकी हैं, टूट चुकी हैं। तो जी वो जो चोट जो मतदाताओं को थोड़े बहुत जो लगे, वो छिटपुट है, वो कोई घटना नहीं हुई। और बाकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जी नक्सल जिला मुंगेली घोषित तो हुआ है, पर नक्सली मूवमेंट आज तक वहां यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिली है। फिर भी एहतियातन सुरक्षा में बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी और सीआरपीएफ के बल और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और जी चुस्त नजर आया है। चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में शांतिपूर्ण मतदान अब तक संपन्न हुए हैं। जी यस। निखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मतदान करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बुजुर्ग हो या हो, तो विकलांग के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई थी, व्हीलचेयर वगैरह की? यश, जी ज्यादातर पूरे पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो पूरे जी छत्तीसगढ़ में सारे मतदान केंद्रों में दिव्यांगों के लिए और बुजुर्गों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई थी। जी मुख्य चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से निर्देश दिए थे, उनके नियमावली और गाइडलाइन के अनुसार में जिला निर्वाचन अधिकारी जितने भी सीटों पर मतदान हुआ है, वहां के जो जिले के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने प्रत्येक पोलिंग बूथ में दिव्यांगों जी के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की थी। खास करके बता दूं कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और जी उनके बैठक व्यवस्था, उनके लिए शीतल पेयजल और छांव की व्यवस्था की गई थी। उसी प्रकार से बुजुर्गों के लिए भी बैठक व्यवस्था की गई थी। जी कई जगहों में कूलर की व्यवस्था की गई थी, शीतल जी पेयजल के साथ में गर्मी को देखते हुए ग्लूकोज और शीतल पेयजल और जी शरबतों का भी इंतजाम किया गया था। मटकों में पानी भरा गया था। और युवाओं के लिए जो युवा मतदाता है, वो निर्भीक होकर के और शांति पे मतदान को संपन्न कराने में वो अपनी मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए आकर्षित करने के लिए जी टेंट व्यवस्था और सौंदर्य संगवारी मतदान केंद्रों की को भी जी संचालित किया गया था। जहां बता दूं कि मुंगेली जिला में 40 संगवारी केंद्र बनाया गया था, जिसमें जी महिला कर्मियों के द्वारा भी मतदान को संपन्न कराया गया। अलग अलग जी जो पोलिंग बूथ है, उसमें युवाओं के द्वारा, जी युवा कर्मियों के द्वारा मतदान संचालित किया गया। वहीं एक जो पोलिंग बूथ बने हैं, उसमें दिव्यांगों के द्वारा इस प्रकार से कर्मियों को लगा करके किसी न किसी माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते हुए ये मतदान संपन्न कराया गया है। जी यश। जी निखिलेश जी, जो है सुबह से ही हमें लगातार आप अपडेट दे रहे हैं, और आपने वोटिंग के दौरान, मतदान के दौरान देखा होगा कि वहां पर नारी शक्ति को बढ़ावा दिया गया है और महिलाओं की जो है तैनाती की गई है। तो जो है भाजपा लगातार जो है नारी शक्ति को लेकर ज़्यादा फोकस कर रही है। बिल्कुल, जो कि चुनाव से पहले ही भाजपा के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन जो योजना है, उसको प्रमुखता से लागू करके उनकी किस्त जो वादे जो किए गए थे, उसको पूरा किया गया है। उनके खातों में पैसों का ट्रांसफर हुआ है, और महिला वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए और उन पर विशेष फोकस रखने के लिए अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने बड़े वायदे भी किए हैं। और उसी प्रकार कांग्रेस भी एक न्याय योजना लेकर के आई है, पर कहीं ना कहीं दोनों मैनिफेस्टो में एक बड़ा अंतर भी नजर आया है। जबकि भाजपा के स्टार प्रचारक और कांग्रेस के स्टार प्रचारक जब छत्तीसगढ़ के पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जब उनका प्रचार हुआ है, तो वहां कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो जितने लोग जो दिखे हैं,
उसमें नारी शक्ति एक जी। अहम भूमिका निभाने वाली हो सकती है, जो इस चुनाव को प्रभावित बड़े उसमें कर सकती है कि एक तरफा जो वोटिंग हो सकती है वो भी महिलाओं के द्वारा हो सकती है कि महिलाएं किस ओर जा रही हैं, क्योंकि महिला वोटर्स किसी न किसी माध्यम से अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज मतदान करने पोलिंग बूथ में निकली हैं। ये भी हमें रुझान में मिले हैं। जब हमने बात की है जी। पोलिंग बूथ में, कई पोलिंग बूथ में जाकर के महिलाओं से जब हमने बातें की है, तो उन्होंने जाति धर्म से उठ करके जी। शिक्षित एक समाज की बिल्कुल। समाज बनाने के लिए, विकास के लिए उस पर वोट दिया है। जी हर्ष। जी निखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हमसे और हम छत्तीसगढ़ से जो है मतदान को लेकर आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में 7 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग हुई है और अभी तक जो है युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में मतदान हुआ है और बुजुर्ग युवाओं में खासा यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे के आपको जो है अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 67.87% मतदान 5 बजे तक हुआ है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 60